चलिए हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो वो उन सब से हट के कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो जैसे हम एक 3/3 का डिटरमिनेंट ले रहे हैं, आपसे कुछ चीज़ें पूछेंगे और आप बताइएगा। 3/3 का एक डिटरमिनेंट ले रहे हैं, और सॉरी ऑर्डर 3 का एक डिटरमिनेंट ले रहे हैं, हम डेल्टा ले रहे हैं, डेल्टा, राइट। अभी बगल एग्जाम्पल से वेरीफाई भी कराएंगे हम, ठीक। नोटेशन डेल्टा डाल दिया मैंने। एलिमेंट आपको बताया क्या लिखेंगे आप, ऑर्डर 3 का है तो आप लिखेंगे A11 11 12 13, A13 21 21 22 23। ये तो रटने का तरीका है यार। A31 A32 और क्या लेंगे आप, A33, ठीक है। अब चलिए, पहले लेक्चर में, पहले वीडियो में इसकी वैल्यू आपको बताई गई थी, वैल्यू क्या होगा। अब मैं कुछ चीज़ें आपसे और पूछ रहा हूँ, आप सबका माइनर बता दीजिए। फर्स्ट रो, इसको हम एक्सपेंड करने वाले हैं अलॉन्ग फर्स्ट रो, इसको जो हम एक्सपेंड करने वाले हैं अलॉन्ग R1। वैल्यू भाई आप हमने बताया अच्छा तरीके से निकाल सकते हैं, R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी भी रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर लें। तो हम एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 करने वाले हैं, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। अच्छा तरीके हो गए अगर मैंने R1 से बात किया है, ठीक है। तो पहले कुछ अलग से चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइएगा। हम आपसे पूछ रहे हैं R1 के हर एलिमेंट का आप माइनर बताइए। रो फर्स्ट के हर एलिमेंट का माइनर बताना है। तो क्या होगा, M11 M12 M13, M11 M12 M13 बताना है। तो मैंने क्या बताया था, इज ए डिटर्मिनेंट, ये क्या होगा, एक डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। अब कैसे मिलेगा, डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम जिसमें ये पड़ता है। तो क्या आएगा, A22 A23 A31, इसको छोड़ देंगे, A11 का माइनर निकाल रहे हैं तो इसको छोड़ेंगे, A22 A23 A22 A23, यहाँ पे आएगा A32 A33 A32 A33, राइट। चलिए अब M12 निकालेंगे, हम R1 की बात कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। तो इसका माइनर निकाल रहे हैं आप, तो इसको आप छोड़ेंगे जिस रो जिस कॉलम में पड़ रहा है। छोड़ने के बाद क्या बचेगा, A21 A23 A21 A23, ठीक। और आपका बचेगा A31 A33, ठीक है, A31 A33, ठीक। चलिए M13 निकालेंगे, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ना है, तो जो डिटरमिनेंट आएगा इसको हटाएंगे। 13 का माइनर निकाल रहे हैं आप, इसको हटाएंगे, तो 21 22 31 32 21 22 31 32। बातें समझिएगा, पहले हम क्या बता रहे हैं आपको, ठीक। चलिए, हमने माइनर की बात की, ये किसकी बात की, हमने माइनर की। अब हम रो फर्स्ट के हर एलिमेंट का आपसे पूछ रहे हैं कोफैक्टर निकालिए। क्या निकालिए, कोफैक्टर, ठीक है, हर एलिमेंट का। तो A11 निकालेंगे आप, A11 तो क्या होगा आप समझ रहे हैं, शार्टली -1 पावर 1 + 1 M11, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका M11, राइट। हमने कहा A12 निकालिए, तो -1 पावर 1 + 2 M12, तो ऐड होगा, तो -M12। हमने कहा A13 निकालिए, ये देखिए, तो -1 पावर 1 + 3 M13, ये क्या होगा, इवन होगा, तो प्लस आएगा, तो M13 ये आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम इसको एक्सपेंडिंग अलॉन्ग क्या कर रहे हैं, R1। तो पहले इसको भूल जाइए सब जो मैंने बताया है। तो याद है जब मैंने पहले वीडियो में बताया था, मैंने कहा था एक कोफैक्टर साइन लगाएंगे आप, याद कीजिए, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और उसके बाद जो वहाँ पे बताया गया था वही लेके चल रहे हैं, प्लस। तो A11 लिखेंगे, फिर बोला गया था A11 जिस रो जिस कॉलम में पड़ता है उसको हटा दीजिए। तो हटाएंगे तो क्या बचेगा, A22 A23 A22 A23, यहाँ बचेगा A32 और बचेगा A33। हमने कहा था इस साइन आपको रटने के लिए मैंने बताया था, प्लस माइनस प्लस।
अब यहाँ पे -a12 लिखेंगे, -a12, ये साइन लगाएंगे आप यहाँ पे, क्या लगा देंगे, माइनस। अब हमने बताया था a12 जिस रो जिस कॉलम पड़ता है उसको हटा दीजिए, तो जिस रो जिस कॉलम पड़ता है इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा, a21 a23 a21 a23 a31 a33 a31 a33, अगला क्या होगा, +a13, ठीक है, कोफैक्टर साइन क्या है आपका, प्लस है, देख रहे हैं, जिस रो जिस कॉलम पड़ता है उसको हटाएंगे तो क्या बचेगा, a21 a22 a21 a22 a31 a32 a31 a32, ये पहले वीडियो में बताया गया था आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या हम बताने जा रहे हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे हम a11 लिखते हैं, ठीक है, तो ये बताइए क्या m11 लिखा है, देख लीजिए, a22 a23 a32 a33 a22 a23 a32 a33, तो ये लिखा है आपका m11। फिर जो साइन लिखा है आप उसको उतारिए, माइनस, फिर यहाँ पर क्या लिखा है a12। अब देखिए क्या लिखा है, a21 a23 a31 a33 a21 a23 a31 a33, ये लिखा है आपका m12, क्या लिखा है, m12, ठीक। फिर चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, +a13, ये देखिए क्या लिखा है, a21 a22 a31 a32, ये लिखा है m13, ठीक। इसकी मीनिंग क्या हुई, अगर हम एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट को लिखेंगे, ठीक है, a11 a12 a13, a11 के माइनर से मल्टीप्लाई कर देंगे, a12 के माइनर से मल्टीप्लाई कर देंगे, a13 के माइनर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे एक कोफैक्टर साइन हम जरूर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस। चलिए अब अगले पॉइंट पे आते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसी को ऐसा लिख दें, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, -1 पे पावर 1 + 1, ठीक है, यहाँ लिख दें a11 m11, क्या ये वैल्यू अभी इसी के बराबर है, क्योंकि ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ क्या लिखना है, देखिए प्लस, -1 पे पावर 1 + 2, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, -1 पावर 1 + 2, तो क्या आएगा आपका, माइनस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, -1 पावर 1 + 2 3 आएगा तो माइनस आएगा। यहाँ लिख दें a12 m12, राइट, प्लस -1 पे पावर, देखो सफिक्स जोड़ रहे हैं, 1 + 3, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर लिख दे रहे हैं a13 इंटू लिख दे रहे हैं m13, ठीक। क्या ऐसा कर सकते हैं हमने क्या किया है, ध्यान सुनिए, ये -1 पावर, ये दोनों मैंने ऐड कर दिया है, 1 + 1, ये 1 + 2, चाहे यहाँ देखिए, क्योंकि ये क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे, 4 क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या हम रिजल्ट बताने वाले हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इस पूरे चीज़ को जो यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है, आप देख सकते हैं क्या है, -1 पावर 1 + 1 m11, -1 पावर 1 + 1 m11, केवल क्या बचा है आपका, देखिए a11 बचा हुआ है, और जो मैंने ब्लू मार्कर से यहाँ पे इंडिकेट किया है ये क्या होगा, a11, ठीक है, प्लस, अब देखिएगा -1 पे पावर 1 + 2 इंटू, ये देखिए m12, देख रहे हैं, -1 पावर 1 + 2 m12, ये क्या है आपका, a12 है, a12 है कि नहीं है, जिसको हम इतने क्या लिख सकते हैं, a12 पहले था इंटू a12, ठीक। प्लस देखिए, फिर मैं यहाँ ब्लू मार्कर से इंडिकेट कर रहा हूँ, -1 पावर 1 + 3 m13, -1 पावर 1 + 3 m13, ये क्या है आपका a13, इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, a13, और आपका क्या बचा है यहाँ पे, a13। इसको भी आप समझिएगा, ये क्या बताया गया आपको, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आना चाहिए, जैसे हम 6 तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। मैंने R1 का माइनर और कोफैक्टर यहाँ पे यूज किया, मैंने पहले एक्सपेंड किया जो पहले वीडियो में बताया गया था। तो यहाँ पे m11 m12 m13 मिला। फिर उसके बाद मैंने इसी
को ये -1 देखो हर जगह लिखा, क्योंकि मैं कोफैक्टर यूज़ करना चाहता हूँ। कोफैक्टर में -1 लिखा जाता है। और मैंने ये जो सफिक्स है पावर में ऐड कर दिया, 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3 सब में, क्योंकि यहाँ माइनस से क्या आ जाएगा, पावर 4 प्लस आ जाएगा, इस माइनस से आएगा पावर 3 माइनस आ जाएगा, इस माइनस से पावर आएगा 2 क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये रिजल्ट हमारा आ गया। हमारे कहने का मतलब क्या है, इसकी मीनिंग ये है, अगर आप एलिमेंट A11, A12, A13 यूज़ कर रहे हैं और माइनर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोफैक्टर का साइन लगाना पड़ेगा प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो डिटरमिनेंट की डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू है, ये सब डेल्टा की वैल्यू है, डिटरमिनेंट की वैल्यू है, ठीक है। अगर आप कोफैक्टर यूज़ कर रहे हैं A11, इसके साथ A11 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, A12 में कोफैक्टर किससे मल्टीप्लाई कर दें, A12, A13 में कोफैक्टर A13 इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो आपको साइन नहीं यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कोफैक्टर साइन खुद दे देता है। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद है ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो इसको हम 6 तरीके से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल से भी वेरीफाई कराऊंगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका, ये समझ में आ गया होगा। तो इसको हम 6 तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ जिन 6 तरीके से आप निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू क्या क्या है। इसको ध्यान से सुनिएगा, टाइम भले लग जाए, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं हो जाएगा। जैसे अगर आप R1, R2, R3 ये है, या C1, C2, C3, ठीक है, इसके थ्रू एक्सपेंड करना चाहते हैं। और अगर आप माइनर का यूज़ करना चाहते हैं, किसका यूज़ करना चाहते हैं, माइनर का, तो आपको कोफैक्टर का साइन लगाना पड़ेगा। जैसे प्लस लिखा है तो A11 इसी का माइनर, M11 इसी का माइनर। अगर ये आप माइनर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये साइन माइनस लगाना पड़ेगा कोफैक्टर वाला, A12 इसी का माइनर, M12 प्लस अगला क्या आएगा, A13 इसी का माइनर, M13। तो ऐसे आपका R2 के थ्रू भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, R3 के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं 6 तरीके से, C1 के थ्रू, C2 के थ्रू और C3 के थ्रू। जैसे सपोज कि किसी ने कहा C2 के थ्रू एक्सपेंड करना है, तो क्या करेंगे, कोफैक्टर साइन आप याद कर लीजिएगा, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो हमारा C2 है, ये देखिए C2 है, ठीक है, ये हमारा क्या है, C2 है। अगर हम इसके थ्रू एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे A12, कोफैक्टर साइन माइनस है तो माइनस A12 और इसी का माइनर M12, अगला प्लस A22 और इसी का माइनर M22, प्लस माइनस क्या होगा, अगला A32 और इसी का माइनर M32। तो ये हम 6 तरीके से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर यहाँ पे हम लोग कोफैक्टर यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, कोफैक्टर, तो भी हम 6 तरीके से यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आप क्या यूज़ कर रहे हैं, कोफैक्टर, तो 6 तरीके क्या होंगे देखिए, R1, R2, R3, C1, C2, C3 के बिलोंग हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। मगर अगर जब हम कोफैक्टर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें साइन नहीं लगाना है, क्योंकि साइन खुद दे देता है। ये साइन हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कुछ भी नहीं आपको लगाना है, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल से ही वेरीफाई करा रहा, ठीक। तो R1 के थ्रू तो A11 में इसी कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, A11 प्लस लिखेंगे क्योंकि ये साइन देगा, A12 में इसी कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, A13 में इसी कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे आप C2 के थ्रू एक्सपेंड करना चाहते हैं, A12 ये डिटरमिनेंट डेल्टा की वैल्यू आएगी, A12 में उसी कोफैक्टर A12 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, A22 में उसी कोफैक्टर A22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस A32 में उसी कोफैक्टर A32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 तरीके से वैल्यू आएगी। अगर आप कोफैक्टर यूज़ कर रहे हैं तो साइन नहीं यूज़ करना है, माइनर यूज़ कर रहे हैं तो कोफैक्टर का साइन आपको यूज़ करना है। और इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, ज़्यादा बढ़िया होगा। तो ये 6 तरीके से वैल्यू हम कोफैक्टर यूज़ करेंगे तो इसका 6 तरीका हुआ, माइनर यूज़ करेंगे तो इसका 6 तरीका हुआ, वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल से यहाँ वेरीफाई करा रहा हूँ, 2/2 का भी ले रहा हूँ और 3/3 का भी ले रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम एक 2/2 का एग्जांपल ले रहे हैं। चलिए, जैसे हमने कहा 2, 5, 6, 1, ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सपोज कीजिए यहाँ पर अगर हम सिंबल के रूप में लिखेंगे तो A11, A12, A21, A22 ये होता है सिंबॉलिक भाषा में।
तो अगर हम अभी जो बताए थे, अगर हम एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 करना चाहते हैं, एक समझिएगा 4 तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 रो के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं, 2 कॉलम के थ्रू। तो हम एक ले रहे हैं एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। क्या ले रहे हैं? एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। तो क्या बताया गया था? पहले हम माइनर का रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं। किसका? माइनर के थ्रू कर रहे हैं, फिर उसके बाद कोफैक्टर के थ्रू करेंगे। ठीक, ध्यान से सुनिएगा बातें। तो हमने कहा अगर माइनर के थ्रू आप एक्सपेंड करना चाह रहे थे, कोफैक्टर साइन लगाना पड़ेगा। 1 + 1 -1 पावर 1 + 1 कोफैक्टर साइन क्या आएगा? प्लस। -1 पावर 1 + 2 कोफैक्टर साइन क्या आएगा? माइनस। मैंने बता दिया था ये कोफैक्टर साइन आएगा। ठीक है, तो अगर हम ऐसे लिखें A11 M11, अगला क्या होगा? -A12 M12, ये होगा ना। कोफैक्टर साइन यूज़ करेंगे, माइनर है तो R1 के थ्रू मैंने एक्सपेंड किया। तो अब बताइए इसकी वैल्यू हमने क्या बताया था पहले, क्या आएगी? 2 - 6 5 कितना होगा? 30। तो वैल्यू कितनी आएगी? -28। ठीक है, वही वैल्यू अब भी आएगी। अब देखिएगा A11 क्या है आपका? देखिए 2 है, इसका माइनर निकालेंगे M11, तो M11 निकालेंगे तो हमने बताया था क्या होगा? जिस रो जिस कॉलम पड़ता है छोड़ेंगे, एक डिटर्मिनेंट आएगा ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। राइट, -A12 के प्लेस पे क्या दिया है? 5। अब क्या निकालेंगे आप? M12, ये क्या आएगा? एक डिटर्मिनेंट आएगा। ठीक है, 12 मतलब इसका निकाल रहे हैं, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? 6। तो यहाँ पे आएगा 6, तो इंटू क्या आएगा? 6। अब देखिए क्या आया? 2 - 30, तो कितना आया? -28। ये देखिए। ठीक, चलिए अगर हम कोफैक्टर यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं? कोफैक्टर। मैं 2/2 से लेके चल रहा हूँ, फिर 3/3 पहुँचते हैं। अभी A11 इसका कोफैक्टर क्या होगा? A11 + A12 इसका कोफैक्टर क्या होगा? A12। A11 क्या दिया है आपकी? 2। ठीक, A12 क्या दिया है? 5, बीच में प्लस लिखा है ना जी। अब A11 निकाल दीजिए, तो A11 क्या होगा आपका? -1 पावर 1 + 1 M111, तो ये M11 आएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो ये क्या आएगा आपका? फाइनली 1 आ जाएगा। ठीक, ऐसे हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? A12, तो -1 पावर 1 + 2 आएगा, तो वैल्यू M12 आएगा, तो -M12 आएगा। ठीक है, तो -M12 क्या होगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या आएगा आपका? ये 6 आएगा। 6 आएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -6। तो क्या आया? -6। अब देखिए क्या आया? 2 - 30 कितना आया? -28। समझ गए? तो अब एक 3/3 का एग्जाम्पल ऐसे हम 4 तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमें बस इतना हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं, अगर कोफैक्टर यूज़ कर रहे हैं, जैसे R1 के थ्रू हम एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो R1 का एलिमेंट लेंगे और उसी के एलिमेंट का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देंगे। अगर माइनर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ हमें साइन पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे एक हम 3/3 का एग्जाम्पल ले रहे हैं और आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए इसी की बात कर लेते हैं। कह रहे 5 3 8 2 0 1 1 2 3। ठीक है, इसकी मैं वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब बोल रहा है इसमें यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, ये बोल रहा है सेकेंड रो के एलिमेंट का कोफैक्टर यूज़ करके डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कीजिए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम, चलिए मैंने ऐसे जनरल तरीके से पूछा आपका, चलिए हम फर्स्ट रो का ये वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, साथ में हमारा काम भी हो जाएगा। तो फर्स्ट रो के हर एलिमेंट का माइनर निकालिए, M11 M12 M13। ये देखिए क्या लिखेंगे आप? देखिए यहाँ पे सिंबॉलिक भाषा में अगर लिखना चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे 11 12 13 21 22 23 31 32 33, ये सिंबॉलिक भाषा में हम लिखेंगे। चलिए हमने कहा एलॉन्ग R1 माइनर के थ्रू, अगर माइनर हम यूज़ कर रहे हैं तो कोफैक्टर साइन प्लस माइनस और प्लस लगाना पड़ेगा आपको। तो लगाइए, तो 5 हो जाएगा, माइनस कितना होगा 3 और प्लस कितना हो जाएगा 8। फिर हम क्या लिखेंगे? मतलब ये हो गया आपका A11 M11 कोफैक्टर साइन माइनस A12
M12 प्लस A13 M13। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो A11 क्या दिया है 5। अब M11 आप निकाल सकते हैं, जानते ही। इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे तो ये बचेगा 0 1 2 3। तो क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका, तो आएगा 0 -2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। M12 मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। 0 था और कितना दिया था आपका 2 0 1 1 2 3, ये 2 था आपका, ये क्या था आपका 2 था, ठीक। चलिए -A12 यहाँ पे क्या लिखा है 3। M12 यूज़ करेंगे, M12 जब यूज़ करेंगे तो ये 3 का हमें माइनस निकालना है। इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे 2 1 1 3, 2 3 जा 6 -1, क्या आएगा आपका 5। 2 3 जा 6 -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5 प्लस A13, इसके प्लेस पे क्या दिया है 8। M13 निकालेंगे हम, ठीक है। M13 निकालेंगे तो इसको छोड़ेंगे फर्स्ट और थर्ड कॉलम, 2 2 जा 4 -0, तो आएगा 4, ठीक। तो इसकी वैल्यू निकालिए, कितना आया -10 -15, ठीक है, प्लस 8, तो आ जाएगा आपका -25 और प्लस 8, तो वैल्यू कितनी आएगी, ओहो मैंने गलत कर दिया, ये आएगा 32। ये कितना आएगा आपका 32, ठीक। तो कितना आएगा -15 -25 प्लस 32, तो वैल्यू कितनी आएगी 7, ठीक है। रिमाइंडर की बात किया। अगर मैं कोफैक्टर यूज़ करता हूँ तो मैंने क्या बताया, क्या लिखेंगे, सुन लीजिए। A11 प्लस A12 प्लस A13, ठीक। A11 क्या दिया है 5। A11 आप निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या आएगा -1 पावर 1 प्लस 1, ठीक है, 2 आएगा। M11 प्लस A12 कितना दिया है आपका 3, यहाँ पे -1 पावर 1 प्लस 2 M12 प्लस A13 क्या दिया है 8 -1 पावर 1 प्लस 3 M13, अभी मैंने बताया है सब। तो ये तो आएगा प्लस आ जाएगा तो 5। M11 कितना आ जाएगा आपका, इसको हटाएंगे, अभी समझाए थे, इसको हटाएंगे तो आ जाएगा -2, ठीक है। ये तो प्लस साइन आ जाएगा, ये आएगा माइनस साइन, 2 + 1 तो -3 हो जाएगा। आप निकालेंगे M12, इसका निकालेंगे, ये कैंसिल होगा, 6 - 1 कितना आएगा 5 आएगा, प्लस 3 + 1 4 हो जाएगा, तो आएगा प्लस साइन 8 आ जाएगा। M13 जब निकालेंगे ये कैंसिल होगा, ये 2 2 जा 4 -0 4 आएगा। इसको जब हम फाइनली सॉल्व करेंगे -10 -15 प्लस 32, तो आउटपुट कितना आ गया आपका 7। आउटपुट कितना आ गया आपका 7। मगर उसने क्या कहा है, उसने क्वेश्चन में कहा है आपको एलॉन्ग, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, किसका कोफैक्टर यूज़ करना है डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए, सेकेंड रो कर रहा है, इस रो के कोफैक्टर का यूज़ करके इसकी वैल्यू निकालिए, ठीक। तो चलते हैं, तो क्या लिखेंगे आप बताइए। A21 इसका कोफैक्टर A21 साइन नहीं लगाना है, प्लस A22 इसका कोफैक्टर A22 प्लस A23 इसका कोफैक्टर A23, ठीक। A21 क्या दिया है आपका 2, कोफैक्टर -1 पावर क्या होगा 2 + 1 इंटू M21 प्लस यहाँ पे A22 क्या होगा 0 -1 पावर 2 + 2 इंटू M22 प्लस A23 क्या दिया है आपका 1 -1 पावर, एलांग क्या बोल रहा है, कोफैक्टर एलांग क्या बोल रहा है, सेकेंड रो R2 बोल रहा है, ठीक है। तो वही निकाल रहे थे, 1 पावर क्या होगा 2 + 3, ये क्या दिया है पहले वैल्यू रखिए, A23 क्या दिया है 1, ठीक है, -1 पावर 2 + 3 M23 2 + 3, राइट। अब बताइए कितना आ जाएगा, वैल्यू 7 ही आएगी, देखिएगा आप, -2 आएगा क्योंकि 3 है पावर। M21 क्या होगा, इसका हमें माइनस निकालना है, तो इसको छोड़ेंगे, ठीक है। सेकेंड रो जिस कॉलम पड़ता है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इसको छोड़ेंगे तो बचेगा आपका 3 8 2 3 3 3 जा 9 -16, तो 9 - 16 आपका आ जाएगा -6, ठीक है। देखिए 9 - 16
ठीक है। ओहो मैंने गलत कर दिया, 9 माइनस 16, तो ये आ गया -7, ठीक है। चलिए प्लस 0 है, 0 रहने दीजिए। ये क्या आएगा, प्लस आएगा, m22 निकालेंगे, 0 से 0 आना है मगर लिख दे रहा हूँ m22। इसको हटाएंगे आप, जिस रोज जिस कॉलम पढ़ रहा है इसको हटाएंगे, 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 तो 7 आएगा। इसका यूज तो नहीं, 0 आ जाना था मगर मैंने लिख दिया। -1 पावर 2 प्लस 3 माइनस आएगा, m23 इसका माइनस निकालिए, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, 5 3 1 2, 5 2 10 माइनस 3, तो 10 माइनस 3, ठीक है। तो आ गया कितना आपका, माइनस प्लस 14 माइनस 7, 10 माइनस से 7, तो क्या आया 7। तो एक चीज़ आप समझ गए होंगे उम्मीद है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझाया गया, अगर आप माइनर यूज़ करते हैं तो आपको कोफैक्टर का साइन लगाना पड़ेगा। 6 तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं, तीनों रो या तीनों कॉलम के थ्रू आप एक्सपेंड कर सकते हैं, चाहे इसके थ्रू चाहे इसके थ्रू। यहाँ देख रहे हैं कि एग्जाम्पल बताया गया, तो वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 7 आ रही है। कोफैक्टर यूज़ करते हैं तो एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई कोफैक्टर प्लस एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई कोफैक्टर प्लस एलिमेंट मल्टीप्लाई कोफैक्टर, R2 के थ्रू R3 के थ्रू किसी के थ्रू आप एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इस पर एक रिजल्ट और है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको देखिएगा आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आप बताने जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे, जैसे कोई डिटर्मिनेंट है, अभी वेरीफाई भी करा दे रहे हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस पर 12 रिजल्ट हैं आपके। क्या 12 रिजल्ट हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर आपने R1 का एलिमेंट लिया है, एलिमेंट किसका लिया है, R1 का, A11 A12 A13, ठीक है। और कोफैक्टर आपने बचे हुए रो का लिया है। बचे हुए रो का मतलब चाहे आपने R2 का लिया है चाहे किसका लिया है, R3 का। करेस्पॉन्डिंग, जैसे R1 है तो R2 कोफैक्टर क्या होगा, A21 प्लस A12 है तो कोफैक्टर ये लेना है A22 प्लस A13 है तो कोफैक्टर लेना है A23, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक। अगर भाई एलिमेंट ही लेते हैं, इसी कोफैक्टर लेते हैं, करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करते हैं, डिटरमिनेंट डेल्टा की वैल्यू आएगी। मगर ऐसा करते हैं कि अगर हम एलिमेंट ये ले रहे हैं और कोफैक्टर किसी दूसरे रो या तीसरे रो का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कोफैक्टर ले रहे हैं, जिसे R1 लिया गया और कोफैक्टर R2 के लिया गया, देख रहे हैं करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये नहीं कि A11 में A22 का, A11 में A12 में A22, तो वैल्यू क्या आएगी, 0। सिमिलर जैसे यहाँ पे R2 यूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है। ऐसे R1 के साथ क्या रिजल्ट बनेगा बताइए। R1 हमने लिया, एलिमेंट क्या लिया R1 का, A11 A12 A13, ठीक है। अब कोफैक्टर मैंने R2 नहीं R3 का ले लिया। R3 का मतलब देखिए, ये इसका कोफैक्टर ले रहे हैं, A31 प्लस A32 प्लस A33, ठीक है। इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0। तो हम एलिमेंट R1 का ले रहे हैं मगर कोफैक्टर R2 R3 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या आएगी, 0। करेस्पॉन्डिंग वर्ड मत भूलिएगा, ये नहीं कि इसका एलिमेंट ये कोफैक्टर, ये नहीं लेना है। जैसे R1 का एलिमेंट लिए तो R2 करेस्पॉन्डिंग 1 1, यहाँ 2 1 कोफैक्टर 1 2, तो यहाँ 2 2 का, तो वैल्यू क्या आएगी, 0। ऐसे बताइए क्या हमारे पास ऐसे कितने रिजल्ट आ सकते हैं। एलिमेंट हम किसका ले लें, R2 का, ठीक है। कोफैक्टर किसका ले सकते हैं, R1 R3 का। जैसे एलिमेंट R2 का लीजिए, A21 A22 A23 A21 A22 A23, ठीक है। और कोफैक्टर हम ले रहे हैं R1 और R2 के, इसमें R1 का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें R3 का इस्तेमाल कर रहे हैं कोफैक्टर, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, R1 का इस्तेमाल करेंगे, A11 प्लस A12 प्लस A13, ठीक है। सिमिलरली A21 R2 का एलिमेंट है, कोफैक्टर R3 का लिया गया है, A31 प्लस यहाँ पर हो जाएगा A32, R2 R3 वाले का इस्तेमाल कर रहे हैं, और प्लस क्या होगा A33, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, ठीक है। ऐसे बताइए अगर आप R1 का इस्तेमाल किए यहाँ पे R2 का, अगर हम R3 का इस्तेमाल करते हैं, एलिमेंट किसका ले रहे हैं, R3 का। R3 का मतलब A31 A32 A33 A31
A32 A33। अब कोफैक्टर किसका ले रहे हैं, इसको छोड़ दीजिएगा, R1 और R2 के। कोफैक्टर किसका ले रहे हैं, R1 और R2 के। लेके देख लीजिए, R1 A11 प्लस A12 प्लस A13। R2 लीजिए A21 प्लस A22 प्लस A23। तो इन सब केस में वैल्यू इसकी क्या आएगी, 100% क्या आएगी, 0 आएगी। ऐसे 6 केस हैं। एलिमेंट R1 का कोफैक्टर R2 R3 का, एलिमेंट R2 का कोफैक्टर R1 R3 का, एलिमेंट R3 का कोफैक्टर R1 R2 का। तो 6 रिजल्ट तो ये हैं। इसकी 100% वैल्यू क्या आएगी, 0। क्योंकि अगर एलिमेंट R1 का ले रहे हैं, कोफैक्टर इसी का ले रहे हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू दे देगा। मगर अगर हम R2 R3 का ले रहे हैं तो 100% क्या आएगा, 0। ऐसे 6 रिजल्ट अब आप रो पे हैं, तो ऐसे 6 रिजल्ट किस में होंगे आपके, 6 रिजल्ट किस पे होंगे आपके, कॉलम वाले पे होंगे। ठीक है, कैसे, एलिमेंट इसका लेंगे, कोफैक्टर इन दोनों का 2 रिजल्ट, एलिमेंट इसका लेंगे, कोफैक्टर पहले तीसरे का 4, एलिमेंट इसका लेंगे, कोफैक्टर इन दोनों का 6, तो 12 रिजल्ट है। 100% डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 0 आएगी। ठीक, तो करस्पॉन्डिंग वर्ड मत भूलिएगा। ये नहीं कि हम A11 ले रहे हैं, कोफैक्टर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका कुछ फिक्स रिजल्ट नहीं है। करस्पॉन्डिंग A11 तो इसका, A12 तो इसका, A13 तो इसका। इस पर भी कुछ हम क्वेश्चन अभी वेरीफाई करा रहे हैं, क्या है देखिएगा आप ध्यान से, बातें समझ गए होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कहीं ना कहीं ये यूज होगा आपका। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपका यूज होगा। ठीक, जैसे हम चलते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे ही ले रहे हैं 538, एक दिखा दे रहे हैं बस, 538 201 123, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब सुनिएगा, 12 रिजल्ट हैं इस पे। तो अगर सफिक्स की बात करेंगे A11 A12 A13, सिंबल की बात करेंगे A21 A22 A23 A31 A32 A33। हमने अभी क्या समझाया, जो समझाया उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, एलिमेंट ये ले रहे हैं A11, कोफैक्टर इसका यूज़ कर रहे हैं A21 प्लस A12, कोफैक्टर यूज़ कर रहे हैं A22 प्लस A13 और कोफैक्टर यूज़ कर रहे हैं A23। अभी समझाए थे, इसकी वैल्यू 0 आएगी। देख सकते हैं A11 क्या है आपका 5 प्लस A12 क्या है आपका 3 प्लस A13 क्या है आपका 8। चलिए A21 निकाल सकते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, अब तक समझ गए होंगे इतना वीडियो देखने के बाद। A21 जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 + 1 माइनस साइन आएगा। ठीक, अब किसको छोड़ेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो ये हुआ, पहले रो बोलेंगे फिर कॉलम। तो क्या आएगा 9 माइनस कितना आएगा 16, तो 9 माइनस 16 आया आपका। ठीक है, तो -7। ठीक, प्लस चलिए 3 2 लेंगे, साइन क्या आएगा प्लस आएगा। अब किसको छोड़ना है आपको, 0 का कोफैक्टर यूज़ करना, इसका ये, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा आपका, देखिए 15 माइनस 8 कितना आएगा 7, प्लस लास्ट वाला क्या लिखा है 2 3, तो साइन क्या आएगा माइनस आएगा। और किसको छोड़ेंगे आप, ये ले रहे हैं, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा 5 3 1 2, तो 5 2 = 10 -3 कितना आएगा 7। अब देखिए -35। ठीक है, यहाँ पर मैंने A12 के प्लेस पे गलत ले लिया है, 0 था, ये क्या था आपका 0 था, प्लस 0 और माइनस कितना होगा आपका 35। मैंने कहीं गलत कर दिया, 1 मिनट। तो यहाँ पे गलती हो गई थी। गलती क्या हुई थी देखिएगा, ये क्वेश्चन था एलिमेंट A11 के प्लेस पे 5 है, A12 के प्लेस पे यहाँ 3 रखना था हमें, और इसके प्लेस पे हमें रखना था A13 के प्लेस पे 8। राइट, इसका कोफैक्टर इसका कोफैक्टर इसका कोफैक्टर था। 2 को कोफैक्टर निकालेंगे, 2 + 1 माइनस साइन आएगा आपका, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, मगर इस रो इस कॉलम को जब छोड़ेंगे 3 3 = 9 माइनस कितना होगा 16, 9 माइनस 16 है -7 आया। तो ये माइनस पहले से था तो -7 आया, तो क्या होगा +7। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए अगला नेक्स्ट, A22 निकालेंगे, कोफैक्टर साइन क्या आएगा आपका, इसका निकाल रहे हैं प्लस आएगा, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे। ठीक है, तो आएगा 15 माइनस कितना आएगा 8, 15 - 8, ये भी कितना आएगा 7 आएगा। राइट, ये सही था।
लास्ट में हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे। साइन की बात करेंगे, A13 तो 8 है, इसका साइन 1 2 + 3 माइनस आएगा, ठीक है। और इसका निकालेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 10 - 3 कितना आएगा 7। अब सही है, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई है, आप देखिए 35 + 35 - 56 21 आएगा। कितना आएगा 21। तो इसको ऐड करेंगे, 5 + 1 6, 3 + 2 5, 56 - 56 कितना है आपका 0 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन हम कुछ एक आध दो क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप समझ गए होंगे क्या क्या रिजल्ट मैंने आपको बताया। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लेंगे, 5 में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आप करिएगा, इतना समझाने के बाद तो कर ही सकते हैं। 4 की बात करेंगे तो एक डिटरमिनेंट दिया है डेल्टा, ये लिखा है 1x yz 1y zx 1z xy। इसको बहुत पूछते हैं बच्चे, इसमें है कुछ नहीं। कोफैक्टर आपको निकाल यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट थर्ड रो इवेल्युएट कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, कह रहा है इसकी वैल्यू निकालनी है, मगर यूज़ करना है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, ठीक है। तो फिर से समझिएगा यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे सिंबल यूज़ करें तो ये देखिए दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है। थर्ड कॉलम बोल रहा है बेटा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, थर्ड कॉलम ये बोल रहा है। तो कह रहा है इसकी वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं रफली लिख रहा हूँ, देखिए A13 इसमें कोफैक्टर A13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, प्लस A23 इसके कोफैक्टर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे A23 से, प्लस A33 इसके कोफैक्टर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे A33 से। A13 क्या दिया है देखिए, A13 आपका दिया है YZ, A23 दिया है ZX, ये दिया है आपका XY, बीच में क्या साइन लगा देंगे प्लस। अब अलग से हम जो है कोफैक्टर निकाल लेंगे, मैं कोफैक्टर निकाल दे रहा हूँ, आप भी कर लीजिएगा। A13 निकालेंगे तो -1 ^ 1 + 3 M13, तो ये क्या आएगा आपका प्लस आएगा, तो M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1y 1z 1y 1z, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी z - y, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी z - y। सिमिलरली बताइए आप क्या निकालेंगे, A23 इसका, तो यहाँ पे आएगा आपका 23, ठीक है। तो साइन क्या होगा -1 पावर आएगा आपका 2 + 3, तो ये साइन क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे आप M23, ठीक है। तो ये आ जाएगा -M23, राइट। ये साइन क्या आएगा माइनस, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को 1x 1z, तो क्या आएगा आपका यहाँ पे z - x, ये आपको फेयर वर्क है निकाल कर दिखाना है, यहाँ क्या आएगा z - x, ठीक है। प्लस चलिए इसका निकालते हैं xy का, A33 साइन क्या आएगा 3 + 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो -1 पावर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा M33, तो -1 पावर 3 + 3 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा M33, ठीक है। थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, तो 1x 1y, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी y - x, यहाँ क्या आ जाएगा y - x, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो क्या आया yz z - y zx z - x xy y - x। इसको एक बार और चेक कर लीजिए, शायद गलत हो गया है। ये क्या था, कोफैक्टर किसका था आपका, इस प्लेस के एलिमेंट का, मतलब A23, तो A23 निकालेंगे तो -1 पावर 2 + 3 M23, तो माइनस आएगा, M23 निकालेंगे, इसको छोड़ेंगे आप, तो 1x 1z, तो z - x, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, x - z,
ठीक है। अब से और इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, जब आप एनसीईआरटी में इसका आंसर देखेंगे तो बच्चे इसी में घबरा जाते हैं, भाई ये तो निकल गया। इसका जो आंसर आया है इस तरीके से कुछ आया है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इस टाइप से कुछ इसका आंसर आया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से कोई एक फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए वाई जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या आएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर, माइनस क्या आएगा जेड स्क्वायर एक्स, प्लस आपका आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, माइनस आपका आएगा एक्स स्क्वायर वाई। देखिएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है बेटा कि इसका आंसर ये आया है, तो यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, ये सही है। जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, ये भी सही है। एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये भी सही है, ठीक है। तो हमें अगर एक फैक्टर किसी तरीके से बना लें, कोई भी इसमें से एक, तो हम कैसे बना रहे हैं, देखिए इसको लिख रहे हैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ये देखिए एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ध्यान से सुनिएगा इसको सबसे पहले लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई, मैंने इस दोनों को उतार दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई को, अब अगला ले रहे हैं एक्स वाई स्क्वायर और एक्स जेड स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर और ले रहे हैं एक्स जेड स्क्वायर। क्यों ले रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर, क्लियर। अब जो बचा उसको लास्ट में लिख दीजिए। क्या बचा, आपका बचा है वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। अब देखिए आगे फिर भी समझा दे रहे हैं। अब देखिए अगर इसमें से हम लोग क्या कॉमन लेते हैं, एक्स जेड कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर, क्या कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या बन जाएगा जेड माइनस वाई, ठीक है। प्लस अगले में देखिए अगर हम कॉमन लेते हैं एक्स, इसमें कॉमन लेते हैं एक्स, तो बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। प्लस लास्ट वाले में अगर हम कॉमन लेते हैं वाई जेड, क्या कॉमन लेते हैं वाई जेड, तो यहाँ बन जाएगा आपका जेड माइनस वाई, ठीक। ये देखिए अब एक फैक्टर बन रहा है जेड माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस वाई। अब चलिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं जेड माइनस वाई, अगर पूरे में से कॉमन लें यहाँ से यहाँ तक, ध्यान सुनिएगा जेड माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, जेड माइनस वाई कॉमन लेंगे तो इसका जब फैक्टर करेंगे तो आएगा जेड माइनस वाई और आएगा जेड प्लस वाई, सॉरी वाई माइनस जेड और क्या आएगा आपका वाई प्लस जेड, इसका फैक्टर आएगा। मगर आप क्या कॉमन ले रहे हैं बताइए, आप कॉमन ले रहे हैं जेड माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा आप समझ सकते हैं, ठीक है। माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड, अभी मैं फिर समझा दे रहा हूँ। और इसमें से जेड माइनस वाई आपने कॉमन लिया है तो यहाँ क्या बचेगा प्लस वाई जेड। अब देखिए ध्यान सुनिए, यहाँ पे इस लाइन को सुनिएगा, इसमें से आपने जेड माइनस वाई कॉमन लिया है, ठीक है। तो जेड माइनस वाई कॉमन लेंगे आप ये, तो यहाँ बचेगा माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। कि भाई ये माइनस रह जाएगा यहाँ पे, तो देखिए इसी तरीके से मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ देखो जेड माइनस वाई लास्ट वाले में कॉमन था, वाई जेड बचा, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर बचा। अब जेड माइनस वाई अगर आपने इससे कॉमन लिया तो यहाँ एक्स पहले से लिखा गया है, तो क्या बचेगा माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड, ठीक है। समझ रहे हैं। अगर यहाँ से आप, ये है पोर्शन, अगर इसमें से आप जेड माइनस वाई कॉमन ले रहे हैं इतने में से, तो ये माइनस बचेगा यहाँ से, तो ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस वाई माइनस जेड, और बाद में क्या लिखा था एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए आपका आंसर लगभग आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे आ चुका है, एक्स कॉमन ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। ये जेड माइनस वाई है आपका, इसमें से आप एक्स कॉमन लीजिए तो एक्स माइनस वाई बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आप माइनस जेड कॉमन ले लीजिए, ठीक है। माइनस जेड कॉमन ले लेंगे अगर आप, तो
एक्स माइनस जेड बचेगा, माइनस जेड कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई देख लीजिएगा, तो माइनस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। अब बताइए इस पूरे में कितना कॉमन है एक्स माइनस वाई, तो ये हो गया जेड माइनस वाई, यहाँ पर हो गया एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका एक्स माइनस जेड। अब भैया आपका आंसर आ चुका है, देखिएगा एक्स माइनस वाई आ चुका है ये। अगर y माइनस जेड लिखते हैं तो एक माइनस इधर एडजस्ट करके एक इधर एडजस्ट करते हैं, जेड माइनस एक्स। ये देखो माइनस इधर से कॉमन लेके दोनों मिला दीजिए, तो जेड माइनस वाई का y माइनस जेड, एक्स माइनस जेड का जेड माइनस एक्स। तो ये आपका आंसर आया है। तो इस तरीके से आपको पेयर बनाना है। ओके।